हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का पॉलिटेक्निक के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक के लिए दोस्तों मैथमेटिक्स के 2020 में पूछे गए सवाल को यहां पे कराने जा रहा हूं। तो जो जो स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मैं बताऊं सभी को कि दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना बहुत ही जरूरी है। कम से कम 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर करके जाइए एग्जाम में, ठीक है ना। बाकी चैप्टर वाइज भी आपको पढ़ना है। हमारे इसी चैनल पे दोस्तों चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाया जाएगा। अगर आपने अभी तक से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सर, तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल करें और डेली आप हमारे साथ शाम के 6 बजे लाइव जुड़िए। शाम के 6 बजे आपको हमारे इसी चैनल पे लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने पहला सवाल मैं लेकर के आया हूं जो आपके 2020 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। कहता है दोस्तों कि ए कोई पॉइंट है ना, -2,3, ठीक है। ये मान लिया जाए कोई ये संख्या, ये कोई रेखा है दोस्तों। क्या है? ये कोई रेखा है। ये क्या ए है? ए पॉइंट कितना है? 2,3 है। एंड ये बी है, ये कितना है दोस्तों? 6,7 है, ठीक है। इतना सबको पता है। अब देखिए दोस्तों, कहता है वाली रेखा P जो है इस अनुपात में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे कोई एक रेशियो ले लेते हैं, ये यहाँ पे ले लेते हैं P कितना में डिवाइड करता है सर? 4,6। ये अब ये इतना जो मान है ये आप लोग देख रहे हैं, इसको मान लेते हैं M, है ना। कहते हैं ना विभाजन सूत्र आप लोग को याद है यही दोस्तों कि m का वैल्यू कितना है और n का वैल्यू कितना है। ये जो बीच में आया वो जो रंग रेखा को डिवाइड कर दिया वो कितने में डिवाइड हुआ, यही सवाल आपको आंसर निकालना है। बहुत सिंपल है। देखिए आप किसी एक को लेकर के चलिए, विभाजन सूत्र याद है ना, अंतः विभाजन सूत्र। चलिए मैं अंतः विभाजन सूत्र यहाँ पे लिख देता हूँ, अंतः विभाजन सूत्र, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्लास, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एंड तक देखना है सर, ठीक है। अंतः विभाजन सूत्र का फॉर्मूला याद है ना। x बराबर अलग होता है, x का फॉर्मूला अलग होता है, क्या होता है? x2 इंटू m, है ना, प्लस x1 इंटू n बटे में m प्लस n, ठीक है। अंतः सूत्र का ये फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से y का भी हो जाता है। फंक्शन लेंगे y2m प्लस y1n बटे में m प्लस n। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको दोनों लेने की आवश्यकता नहीं। आप किसी एक को उठाइए, x वाला को उठाइए चाहे y वाला को उठाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर से x वाले को उठाता हूँ, ठीक है, और मैं आंसर लाने की कोशिश करता हूँ। हमको m और n चाहिए, तो ये x वाले में भी m और n है ना। हमको अनुपात चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं रेशियो चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, x के जगह पे कितना है, डिवाइडेबल ये है, ये पॉइंट डिवाइड करता है यानी कि ये वाला है। x का वैल्यू देखिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, x1 कहेंगे, y1 कहेंगे, इसको हम लोग x2 कहेंगे, इसको y2 कहेंगे, ठीक है। ये चीज़ तो आपको कॉमन सी बात है, आप लोग को 10th क्लास में पढ़ाया गया होगा। अब देखिए हम पुट करते हैं सर, ये हमारा x की वैल्यू होती है और y होती है ना। तो यहाँ पर से बताइए 4 बराबर x2 का वैल्यू मैं पूछूं कितना बताइएगा? 6। m का वैल्यू निकालना ही निकालना है, प्लस x1 का वैल्यू यहाँ देखिए -2, ठीक है, -2 इंटू n बटे करेंगे सर m प्लस n, लिख दीजिए ना m प्लस n, पते नहीं है तो लिखिए वही का वही, है ना। इतना हो गया ना। अब देखिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये ई पट्टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। लीजिए कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई अब होगा तिरछा तिरछे गुना, तो इसके साथ हो जाएगा 4m प्लस 4n, बोलिए, और बराबर क्या हो जाएगा 6m प्लस, है ना, प्लस को हटा देते हैं, ये माइनस इसके साथ -2n। बोलिए इतना दूर तक सबको समझ में आ रहा है? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया। आगे करते हैं सर, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब क्या करिए आप लोग, m वाले को एक साइड करते हैं और n वाले को एक साइड करते हैं। देखिए m वाले को एक साइड करिए, तो मेरे ख्याल से n को ही पट्टी लाना चाहिए और m को पट्टी भेजना चाहिए, है ना। तो n को लाएंगे तो आप डायरेक्टली कर लीजिए 6n हो गया, है ना। ये 2 है, 4 है, 4 2 6 हो गया। अब इधर इसको भेजते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 4, है ना, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा सर, 2m हो जाएगा। इतना हमारे पास है। तो हमें चाहिए क्या? हमको तो चाहिए m/n चाहिए, किसी भी हालत में हमको m/n चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये 1 कम 1 और ये 3, ठीक है।
तो क्या करेंगे दोस्तों, m बाई एन निकालिए, m बाई एन निकालिए तो n को ही पटी भेजिए। तो देखिए m इधर कुछ नहीं है, एक है, तो क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा ना 3/1। और यही हमारा आंसर हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया 3/1 देख लीजिए कौन सा सही है। 3/1 आप देख लीजिए, m बाई एन देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी m का वैल्यू कहा जाए तो कितना हो जाएगा 3 और n का वैल्यू 1। तो यानी कि कहा जाए तो ये बड़ा है और ये छोटा है, n के जगह पे 1 है ना, यानी कि इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 1। ठीक है, अगर ज़्यादा दिक्कत आ रहा है दोस्तों ये हमारा सही है कि नहीं, तो आप ये m और n का वैल्यू है ना, m और n का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, x1 x2 पुट करिए और देखिए कि 4 आपका आंसर आता है या नहीं आता। आप टेस्ट कर सकते हैं, अगर 4 नहीं आता है तो गलत है, अगर 4 आता है तो सही है। ऑलरेडी मैंने चेक कर लिया है, हमारा आंसर सही है सर, आप देख भी सकते हैं आप लोग। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे 3 भर दीजिए, देखिए यहाँ पे देखिए जोड़ दीजिए तो 3 1 4 हो जाएगा, नीचे में 4 हो गया। देखिए हम डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं और यहाँ पर हम 3 भरते हैं तो 18 और कितना जगह माइनस हो जाएगा ना, माइनस n के जगह पे 1 यानी कि 2, देन इधर कितना हो जाएगा 16/4 यानी कि 4। फाइनली आ गया ना 4 हमारे पास। तो हमने चेक कर लिया माइंड में ही, अब आप लोग लिख करके भी चेक कर सकते हैं या फिर माइंड में भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल भी आपके स्क्रीन पे है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके उपकार पब्लिकेशन का बुक है, इसी से मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ तक पता है दोस्तों मेरे को इस बुक का जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे पैरामेडिकल, चाहे ITI, चाहे पॉलिटेक्निक का, इससे सवाल रियल रहते हैं। ठीक है, बाकी अदर बुक जैसे अरिहंत आप लोग देखते हैं, यूनिक देखते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चंस का हेरा फेरी रहता है। तो ये बुक मैं सजेस्ट करता हूँ और इसी बुक के क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ जहाँ तक रियल रहता है। तो चलिए हम लोग करते हैं सवाल को, है ना। इस सवाल को तो समझ में आ ही गया होगा उम्मीद है, अगर समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कहता है दोस्तों कि यदि किसी त्रिभुज ABC है, ठीक है, कोई एक त्रिभुज है, ये मान लिया जाए ये हमारा कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, ABC त्रिभुज, AB और ये C हमारा त्रिभुज है। ठीक है, कहता है मध्य बिंदु DEF, है ना, मध्य बिंदु DEF है ना, भुजाओं के मध्य बिंदु AC हमारा भुजा है, AB हमारा भुजा, तो ये भी हो गया ना। अब कहता है ये चीज दिया हुआ है, ठीक है, जिसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है 3 - 1, इधर दिया हुआ है 2 6 एंड इसका वैल्यू दिया हुआ है -5 एंड 7। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से देखिए x1 y1, x2 y2, x3 y3, इतना तो आप लोग लिख सकते हैं ना, इतना तो समझ में आता होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन का हम बस उसी तरीके से करते जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो त्रिभुज A और B का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज A और B का क्षेत्रफल क्या होगा। एक फॉर्मूला था दोस्तों जो गाना वाला फॉर्मूला था, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए आप फॉर्मूला लिखना चाहेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल कहा जाए ना, शॉर्ट फॉर्म में क्षेत्रफल। इसका एक फॉर्मूला था दोस्तों, यह था हाफ, क्या था, x y - y, अट जाएगा, नहीं अटेगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख देना चाहता हूँ, फॉर्मूला है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या दोस्तों, x y y, है ना, x y y प्लस x y y प्लस x y y, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। माइनस माइनस माइनस, है ना, हाफ x y y प्लस x y y प्लस x y y। अब देखिए माइनस माइनस माइनस, बीच बीच में माइनस लगा दे, देखिए 1 2 का 3, है ना। अब फिर उसके बाद क्या दोस्तों, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 3 का 1, माई नेम इज लखन, तो वो काम नहीं करना है। यहाँ पे अब बचेगा 3 1 2, ये हो जाएगा इस तरीके से, 3 1 का 2, ठीक है। चलिए देखिए 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, इस तरीके से सीक्वेंस तरीके से हमको सजाना है। ये हमारे सामने फॉर्मूले आ चुके हैं, अब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, आपके सामने मान भी पता है,
आप लोग इसको भरिए मान। x1 का वैल्यू आपको पता है, x1 का वैल्यू यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, है ना 3, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, y2 किधर है सर, y2 माइनस y3 यानी 6 माइनस 7 प्लस x2 किधर है सर, x2 यहाँ है 2 है ब्रैकेट के अंदर, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, y1 कितना है सर 1 है, 1 नहीं माइनस 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ये ऑटोमेटिक माइनस था, एक और माइनस आया, माइनस माइनस प्लस कर देगा। देखिए नहीं समझ में आया तो देखिए यहाँ पे माइनस था, ऑटोमेटिक -1 आया, तो ये क्या कर देगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा। ओके, तो इतना तो आप लोग समझ ही जाइएगा सर। चलिए प्लस, अब x3 कितना है सर, x3 है -5, तो इसके साथ अगर -5 ऐसे लिखते तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख दें माइनस, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस। ठीक है, अब डायरेक्टली आप लोग सोचा करिए, अगर ज़्यादा दिक्कत होता है तो ब्रैकेट में करके लीजिए, नहीं तो कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है। माइनस वाला लफड़ा बहुत खतरनाक है सर, माइनस से दोस्ती कहिए मत करिएगा। y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 यानी कि -1 और -6 हो गया ना, ये हमारा तैयार है। अब कैलकुलेशन करने की बारी है दोस्तों, तो कैलकुलेशन करिए, कितना हो जाएगा, हाफ 3 इंटू 6 में से 7 गया -1 प्लस और 7 1 8, 8 दूना का 16 है ना, यहाँ पे -3 लिख दें डायरेक्ट, -3 16, और इधर कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा सर, ये कितना होगा -1 और -6 -7 -7 पचे 35 प्लस 35, ये फाइनल हमारे पास आंसर हुआ, और ये आधा हो जाएगा, गुना कर दीजिए है ना, तो कितना हो जाएगा देखिए 35 हो जाएगा, 32 और 16 कितना हो जाएगा, 6 2 8 48, 48 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, काट देंगे इसको काट देंगे ना, तो 2 टाइम्स, और ये 24 दूना का 48, और ये क्या आएगा, क्षेत्रफल निकाले है ना, क्षेत्रफल निकाले है ना, तो इकाई लिख सकते हैं, इकाई, मीटर उटर तो दिया हुआ नहीं है, डायरेक्ट इकाई लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों, 48 इकाई हम लोग का आंसर आ गया ना, कितना आराम से आया। किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को ये सब चीज़ें कॉमन बातें समझ में आ रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा चौथा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है साइन 105 डिग्री है इंटू साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा। सबसे पहला ये सवाल है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लंबा कह सकते हैं, लेकिन आप हैबिट बना लिए, अगर आप लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छा है तो आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, साइन 105 डिग्री है ना इंटू साइन 75 डिग्री है, ठीक है। इसको देखिए आप लोग दोस्तों कैसे सॉल्व होगा। देखिए साइन को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 प्लस लिखा जाए 15, ठीक है, और इंटू साइन इसको भी किया जाए 15, ठीक है। ये तो सही है ना, इतना दूर तक तो हमारा सही है सर। अब आप लोग को पढ़ाया गया होगा 90 में जुड़ना या घटना क्या हो जाएगा, चेंज होगा सर, 90 में चेंज हो जाता है, तो यहाँ साइन है तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या मान लिखाएगा अभी हम बताते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों पहले इसको फिल कर देते हैं ना, पहले इसको ही फिल कर देते हैं। तो 90 में जुट रहा है, 90 में जुट रहा है, एक पहले इक्वेशन बना देते हैं, यहाँ पे देखिए 90 में जुट रहा है। ये ऑलवेज यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक प्लस होता है, ये हमारा 90 होता है, ये हमारा 180 होता है, और ये हमारा 270 होता है ना, हाँ 270 होता है, और ये हमारा 0 और 360 दोनों होता है ना। इसमें आपका साइन और इसका उल्टा कॉसेक होता है, इसमें हमारा कॉस और सेक होता है, सॉरी इसमें हमारा टैन, सॉरी इसमें हमारा टैन और क्या होता है, कॉट होता है, इसमें हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। अगर इस लाइज में आ गए, जैसे 90 में जुट रहा है, 90 में जुट रहा है 15, तो 90 में जुट रहा है यानी कि किस वाले क्वाड्रेंट में आएंगे, तो आप कहिएगा सर सेकंड वाला में, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सबको पता है। सेकंड में अगर साइन और कॉसेक रहेगा तो वो पॉजिटिव रहेगा। तो बताइए साइन है कि साइन है ना यहाँ, या इसमें नहीं देखना, यहाँ देखना है, तो आप क्या कहिएगा, पॉजिटिव होगा। ये क्या होगा सर, पॉजिटिव। पॉजिटिव को साइन दीजिए चाहे नहीं दीजिए, और अब चेंज करके लीजिए, 90 में चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, कॉस, और जितना है मान उतना लिख दीजिए 15 डिग्री, ठीक है।
अब इसी के साथ इसमें करते हैं, साइन का तो कॉस हो जाएगा। अब ये कॉस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये हमको अभी पता लगेगा। कैसे पता लगेगा अभी देखिए। कॉस, अब देखिए 90 में घट रहा है, यानी 90 में से घटाएंगे कुछ हो तो ये पहला में कुछ ही लिखा है ऑल पॉजिटिव, यानी कॉस हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा। इसको ध्यान देना है दोस्तों, जब इसको नहीं ध्यान दीजिएगा ना तो गड़बड़ा जाएगा आपको, ठीक है। तो ये टेबल भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज हो गया। अब बताइए कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो सर अब हमको तो पते नहीं है cos 15 के मान, cos 15 के मान पते नहीं तो निकाल लेंगे, इसमें क्या है। देखिए यहाँ पे cos 15 के मान निकाल रहे हैं। cos 15 का मान क्या होता है, लिख देते हैं पहले एक टाइम लिख दे cos 15 बराबर लिख दे cos 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। बोलिए 45 में से 30 जाएगा 15 बचेगा ना, 45 में से 30 जाएगा 15 ही ना बचेगा जी। घटा लीजिए, आपको ज्यादा विश्वास नहीं हो रहा है तो ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए, अब आप लोग को एगो चीज होगा यहाँ पे। देखिए अब हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, cos a माइनस बी और cos a प्लस बी का फॉर्मूला याद होगा। क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, यही फॉर्मूला होते थे। तो चलिए यहाँ से हम पुट करते हैं cos a, आज मान लेते हैं a इसको और इसको मान लेते हैं b, cos 45 गुने cos 30 माइनस साइन 45 गुने साइन 30 हो जाएगा ना। अब सर मान पुट करिए 1/√2 गुने 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2 है ना, √3/2 यही होता है ना, हाँ, माइनस साइन 1/√2 और इंटू इसका होता है 1/2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, बस केवल एक ही को निकालेंगे, आसानी से इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे देखिए cos 15 डिग्री का होल स्क्वायर यानी 2 बार है तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे। देखिए अब इसका एलसीएम लेंगे तो 2√2 आएगा और देन √3 माइनस 1, इतना आ रहा है हमारे पास। किसका वैल्यू आ रहा है, cos 15 का मान हमने निकाल लिया। सर कितना देर लगा, हमको क्या चाहिए दोस्तों, हमको चाहिए cos 15 डिग्री का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाइए √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बट्टा में 2√2 का होल स्क्वायर, अलग अलग बांट दिए हैं। ये a प्लस बी के टूट जाएगा, ये a प्लस बी पे टूट जाएगा, आप लोग तोड़ सकते हैं। तो हमको ऊपर वाला रफ करना पड़ेगा क्योंकि हमारे बोर्ड में अब स्पेस नहीं रहा, ठीक है। देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे अभी। देखिए ऊपर का हम रफ कर रहे हैं, इतना दूर तक क्लियर होगा। चलिए देखिए आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये हो गया दोस्तों √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बट्टा में इसका स्क्वायर तोड़ देते हैं, 4 दूना का 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको तोड़ दिए। अब देखिए a स्क्वायर यानी 3, b स्क्वायर 1 माइनस 2ab, ठीक है, ये हमने कर दिया सर। अब आप लोग इसको कर दीजिए 4 माइनस 2√3/8। यहाँ से देखिए 2 कॉमन लेंगे, 2 माइनस √3 बटे में 8। अब ये कटेगा 4 टाइम्स में, आगे बढ़ेंगे 2 माइनस √3/4। फाइनली आंसर हमारा तो यही है। अब देखना है कि कौन सा आंसर सही है ना। चलिए मिलाइए, तो सही किए हैं ना। ओहो फॉर्मूला ही हमारा गलत है, सब जगह प्लस हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, ओके। हाँ जी, माइनस का प्लस हो जाता है, फॉर्मूला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। फॉर्मूला माइनस का कॉस वाले में प्लस हो जाता है, उल्टा चल जाता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही है। फॉर्मूला सही है, फॉर्मूला आप लोग एक बार अति कर लिख लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, जैसा अभी मेरे को हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को तो याद आ गया, आप लोग को हो सकता है नहीं याद आए। यहाँ पे माइनस का क्या हो जाता है, बीच में प्लस हो जाता है। अगर प्लस लेके यहाँ प्लस लेके चलते हैं तो बीच में माइनस हो जाता है, ठीक है, ओके। सारा चीज क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों कि साइन थीटा कॉस थीटा का सेम डिग्री पे मैक्सिमम मान कितना होता है। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का जो मैक्सिमम मान होता है दोस्तों वह √2 होता है। वह कितना होता है, √2 होता है। इसको नोट कर लिए हैं, हम रफ कर दे रहे हैं। अब रफ कर रहे हैं सर, क्योंकि हम अगला सवाल बताएंगे आपके, क्योंकि अगला सवाल भी मोस्ट पीवीआई आपके एग्जाम में पूछा गया है।
कहता है ना दोस्तों साइन थीटा एंड कॉस थीटा का वैल्यू जो चाहिए वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम कहने का मतलब सबसे ज्यादा। कैसे होगा, तो देखिए कैसे होगा। आप यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा, अगर थीटा सेम हो तब, अगर थीटा दोनों जगह सेम हो, साइन और कॉस के लिए थीटा बराबर हो, तब उस समय दोस्तों आप लोग क्या करिए 45 डिग्री टच करिए। ठीक है, जब आप लोग देखिए 45 डिग्री टच करिए, 45 डिग्री टच कर सकते हैं दोस्तों, है ना। यहाँ से क्या करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर, है ना, 45 रखेंगे 1/√2 प्लस 1/√2, है ना। तो √2 कॉमन, 1 + 1 देन 2/√2, इसको लिख सकते हैं ना √2 × √2 बटे में √2 से √2 खत्म, बचा √2। तो ये दोस्तों एक ऐसा यही मान है जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन सही है √2। अगर आप 90 पे भी निकाल लेंगे, तो मैं 90 पे भी निकाल के दिखा सकता हूँ आपको। ठीक है, देखिए 45 पे कितना आ गया सर, √2 आ गया। 45 डिग्री पे दोनों का मैक्सिमम मान √2 आ गया। ठीक है, दोनों का मैक्सिमम मान। ठीक है, अगर 90 पे बात करें, दोनों का मैक्सिमम मान का मतलब जोड़ दीजिए, दोनों का मैक्सिमम मान का मतलब जोड़ दीजिए। अगर साइन 90 डिग्री रखते हैं, साइन का वैल्यू 90 डिग्री, तो साइन का 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 0 होता है। तो बताइए 90 पे कितना आया, 1 आया। अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू रखें, कितना रखिए 60 रखिएगा, 60 रख दीजिए, तो 60 पे इसका वैल्यू होता है, 60 पे इसका वैल्यू कितना हो जाता है √3/2, और इसका जो वैल्यू होता है 60 पे होता है 1/2, यानी √3 + 1/2, है ना। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए, आप इतना को जोड़ने के बाद भी 2 से डिवाइड हो रहा है ना। अगर मैं अगला देखता हूँ, ये कितना पे आया 60 पे आया, 30 पे और छोटा हो जाएगा, 30 पे और छोटा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आप लोग याद रखेंगे 45 डिग्री पे होता है, जनरली याद रखेंगे, है ना। आप डिवाइड करके सबका मान निकाल भी सकते हैं, √3 का मान, और √3 का जितना मान होता है पॉइंट में उसके साथ 1 जोड़िए और उसको 2 से डिवाइड करिए, और ये 1 तो ऐसे ही छोटा हो गया, है ना। ये √2 सर, √2 का वैल्यू हमेशा बड़ा होगा सारे के सिचुएशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कहता है कि धरातल से मान लिया जाए ऊंचाई पर एक मीनार है, मीनार बना देते हैं। ये लो हमारा मीनार बन गया, इसका पाद बिंदु है यानी कि धरातल है, ये धरती भी बना देते हैं। ठीक है, धरती भी हम लोग बना दिए दोस्तों। अब कहता है दोस्तों कि P बिंदु से शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, क्या है दोस्तों 60 डिग्री है। यहां पर से P एक बिंदु है जिसका ये जो हाईलाइट पॉइंट A है, इसका जो है कितना है उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण का मतलब यहां पर से आदमी देख रहा है ऊपर की ओर मूरी उठैले है, तो उन्नयन कोण, तो यहां पर से कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहता है एक बिंदु Q भी है। अब एक बिंदु Q भी है जो हुलाकी मार रहा है, देख रहा है किसको, मीनार को। वो कितना है सर 40 मीटर ऊपर Q है, यहां पे Q है। ठीक है, ये Q हो गया, 40 मीटर ऊपर है, लिखा हुआ है P से 40 मीटर ऊपर है, यानी इतना का वैल्यू भी 40 मीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना, 40 मीटर कितना से कितना तक, इतना से इतना तक। ठीक है, क्योंकि इधर भी बराबर इधर भी बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब आगे बढ़ते, उन्नयन कोण इसका कितना है, देखिए ये भी ऊपर ताक रहा है, तो डॉट डॉट से इसको दर्शा दें। ये देखिए डॉट डॉट से इसका एंगल कितना है सर, इसका एंगल है 45, ये लीजिए 45 भी लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, यानी कि हाइट ऑफ मीनार। इतना तो पता है सर, ए चीज को कह देते हैं, इतना पता, ए से बी, ए बी पूरा हमको फाइंड करना है। ए बी कितना होगा, ए बी यानी कि 40 + h होगा। अगर h का वैल्यू गलती से निकल जाए, यही हमको निकालना है। अगर h का वैल्यू किसी भी गलती तरीके से आ जाए तो मजा आ जाएगा सर। हमारे पास 2 चीजें दी हुई है, एक ए बी पी है और एक ए टी बी है।
एक इसको हम लोग क्या मान लें, इसको हम लोग क्या मान लें, सी मान लेते हैं, लो सी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या करिए, पहले बड़का वाला में लेके चलते हैं, हमेशा पहले बड़ा वाला में चलेंगे, यानी त्रिभुज किस में चलेंगे, ए बी पी में, ए बी पी में। देखिए ए बी पी में चल रहे हैं, ठीक है। यहां से आप क्या करिए दोस्तों, यहां से सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, हम tan थीटा अप्लाई करते हैं। tan थीटा, ये देखिए हमको तो कर्ण से मतलब नहीं, हमको तो ये चाहिए, हमको तो ये चाहिए, और ये बेस, तो बेस तो हमारे पास है ना tan 60 डिग्री है ना, ये इसका वैल्यू उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री, tan 60 डिग्री लिख देते हैं, बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है सर, है ना, लंब कितना है तो आप लोग बताइएगा, लंब ए बी है ना, इसके लिए तो पूरा है, इसके लिए तो पूरा है, तो कितना हो जाएगा ए बी, यानी कि 40 प्लस एच बटे में बीपी लिख देते हैं, ये हो गया बीपी हो गया। बोलिए इतना दूर तक क्लियर है। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू कितना होता है पता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 बट्टा में 40 प्लस एच बट्टा में बीपी। सो इसीलिए बीपी का वैल्यू, बीपी का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, बीपी का वैल्यू कितना हो गया 40 प्लस एच बट्टा में √3 हो गया ना। इसको आप लोग क्या करिए, स्टार मान लीजिए, एक स्टार मान लीजिए, बीपी का वैल्यू निकल गया सर, बीपी का वैल्यू कितना 40 प्लस एच बट्टा में √3। तो जितना बीपी का वैल्यू होगा, इधर ध्यान देंगे, जितना बीपी का वैल्यू कितना हो गया, इधर फिर से लिख दे रहे हैं, देख लीजिए 40 प्लस एच बट्टे में √3, इतना है सर बीपी का वैल्यू। जितना बीपी उतना क्यूटी होगा ना, उतना ही क्यूटी होगा, ठीक है, सॉरी क्यू या क्यूसी, यानी ये वाला। अब सर हमको एच गलती से निकालना है, तो अब देखिए, अब यहाँ से फिर से tan थीटा अप्लाई करिए, tan का वैल्यू आपकी कितना होगा 45 होगा, और बराबर लंब बटे कर्ण, यानी ए सी बटा में, लंब बटा में आधार कितना है QC, है ना, इसका वैल्यू तो 1 होता है, बराबर AC हमको चाहिए, तो डायरेक्टली हम इसको ही पट्टी भेज देते हैं। सो इसीलिए AC हमको चाहिए ना, AC बराबर H, और H बराबर क्या कहेंगे दोस्तों, H बराबर क्या कहेंगे tan 45 डिग्री इंटू QC। तो tan 45 का वैल्यू 1 और QC का वैल्यू आप सभी के सामने है 40 प्लस H बटे में √3, यानी H का भी वैल्यू हमको इतना ही आ गया। हमको तो चाहिए AB, यानी कि 40 में इतना जोड़ दीजिए, यानी AB निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 40 प्लस 40 प्लस H बाई √3, ये हो गया। इतना दूर तक जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट, ठीक है। H का वैल्यू निकल गया, अब इसको बस हमको जोड़ना है, किधर गया, इसको बस हमको क्या करना है, जोड़ना है, है ना, जोड़ देंगे तो हम लोग का आसान हो जाएगा काम। फिर तो गड़बड़ हो गया ना, 2 मिनट, इसको जोड़ना थोड़े ना, यहाँ H का वैल्यू निकला ही कहाँ। सो H का वैल्यू, सो इसको मिटा रहे हैं, देखिए इसको मिटा रहे हैं, इतना दूर तक आप लोगों ने नोट कर लिया। सो H का वैल्यू यहाँ पे देखिए, H बराबर क्या हो जाएगा 40 बटे में √3 प्लस H बटे में √3, है ना, इसको ही पट्टी करेंगे, H माइनस H बाई √3 बराबर 40 बटे √3, है ना, इस तरीके से हो गया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये हम डायरेक्टली √3 को इस साइड भेज दें, √3 इंटू H बराबर 40 प्लस H, इसको इस साइड लाया जाए, इसको इस साइड लाया जाए, इसको इस साइड लाया जाए, यानी कि √3 इंटू H माइनस H बराबर 40 केवल बचेगा, H कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 बराबर 40। सो इसीलिए H का वैल्यू कितना हो गया 40 बट्टे में √3 माइनस 1, इतना आ गया, H का वैल्यू इतना आया, ठीक है। यहाँ पर से तो भाई H तो अभी यहाँ पे है ही ना, H को हटाएंगे तब ना, तो यहाँ से क्या किए, ये √3 गुना भागा में था, ये पट्टी जाएगा, गुना में आ गया, इतना हमारे पास आया। अब H का वैल्यू आ गया दोस्तों, बस 40 को जोड़ देना है,
यानी एच का वैल्यू आ गया 40 को जो है, यानी ए भी निकालने के लिए हमको क्या करना है, 40 प्लस एच, एच कितना है 40/√3 - 1। इसको क्या करिए दोस्तों, गुना करेंगे √3 है ना, कितना हो जाएगा 40√3 कर देते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 40√3 - 40 + 40 बट्टा में √3 - 1। ये डायरेक्टली देखिए, ये से ये खत्म, तो देख सकते हैं हमारे पास कितना बचा हुआ है, बस इतना ही बचा हुआ है सर। ये 40√3 बटे में √3 - 1, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 40√3 बटे में √3 - 1, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी देखिए, 40√3 बटे में √3 - 1, यही आंसर आएगा। देख लीजिए, आपके सामने पूरा प्रोसेस है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार छोटा सा सारांश दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, कोई एक मीनार है, ए भी कोई मीनार है, ठीक है, वो पी बिंदु से, कोई सबसे नीचे वाला पी बिंदु से वो आदमी देख रहा है 60 डिग्री उन्नयन कोण पर ऊपर की ओर, मीनार के हाइट पे ए पे देख रहा है। कोई होगा लड़की उड़की झांक रही होगी, उसी को बेचारा ही देख रहा था। अब ओकरे ऊपर है 40 मीटर, पी के ऊपर एक क्यू भी है, वो लाइन मारे के फेड में लड़किया के, ओहू देख रहा है 45 डिग्री पर। वो कितना डिग्री पर देख रहा है, 45 डिग्री पर। तो देखिए, इतना दूर तक का मान तो हमको पता हो गया, 40 डिग्री इस साइड है तो इस साइड भी 40 डिग्री है ना। तो सर मीनार का तो आपको पता हो गया कि 2 पैकेट में हमको पास कितना है 50 रुपया, एक पैकेट में गलती से कोई हाथ डाल दिया, पता कर लिया कि 10 रुपया है, तो अगला पैकेट में पता हो जाएगा ना कितना जाएगा, बस वही बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पता हो गया 40 है, और इतना दूर तक कितना हो गया, मान लेते हैं एच, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, ए भी कितना हो जाएगा, तो 40 + एच हो जाएगा, 40 + एच हो जाएगा। तो एच हमको गलती से फाइंड करना है। तो हम यहाँ से क्या किया दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं कि बीपी और ये सी क्यू, बीपी और सी क्यू आपस में बराबर है, पैरेलल है, यानी पैरेलल कहता है जब भी पैरेलल हो तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। पैरेलल कंडीशन में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, चलिए, तो ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। तो हमने क्या किया दोस्तों, इसकी सहायता से हमने बीपी निकाल लिया। जैसा कि आप सभी के सामने देख सकते हैं, बीपी हमने फाइंड किया, कौन सा, ये ए बी और पी वाले कोण से है ना, मीनार वाला से, यहाँ से हमने बीपी निकाल दिया। अब बीपी निकालने के बाद सर अब हम इस वाले में चलें, क्योंकि बीपी बराबर है क्यूसी के, तो क्यूसी का वैल्यू पता है ए, और हमको डिग्री पता है, बस केवल एच ही ना चाहिए, तो सो इसीलिए यहाँ पर से हमने क्या कर दिया, tan 45 डिग्री बराबर लंब यानी ए सी बटा में आधार यानी कि क्यूसी, क्यूसी बराबर क्या है दोस्तों, बीपी, तो क्यूसी के जगह पे हम लोग बीपी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए सर, एच चाहिए, और ए सी का वैल्यू क्या है एच, तो एच बराबर लिख देते हैं tan थीटा इंटू क्यूसी, tan थीटा इंटू क्यूसी, tan थीटा का वैल्यू 1 होता है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए 1 का तो कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पर से क्या आ गया दोस्तों, h बराबर 40 + h/√3 इतना आ गया। अब क्या किया दोस्तों हम लोग, ये √3 है, h के ऊपटी कर दिया, h को ऊपटी ढकेल दिया, √3 भागा में था, ऊपटी इक्वल के ऊपटी कर दिया गुना में, यानी √3 इंटू h बराबर 40 + h। अब क्या किया सर, h वाले को एक साइड किया, h वाले को एक साइड किया तो h प्लस में ही पट्टी आया, माइनस में हो गया, h कॉमन ले लिए, तो h दोनों में से निकला, तो यहाँ बचा √3 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 सर। अब एच हमको चाहिए था, तो इस गुना में है पूरा, ई पट्टी आएगा भागा में, सर एच का वैल्यू निकल गया। हमको चाहिए मीनार की ऊंचाई, तो क्या था, मीनार की ऊंचाई ए बी था, ए बी मतलब ना 40 + एच, 40 + एच का वैल्यू इतना है। हमने क्या किया दोस्तों, जोड़ दिया, इसको करिएगा आप लोग, जोड़िएगा, तो यहाँ देख लीजिए आप लोग जोड़ सकते हैं, 40√3 - 1 + 40 करिएगा, तो इसके साथ अंदर में एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ गुना करिएगा ना, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली गुना कर दिया और यहाँ पे काट भी दिया, तो फाइनली जो बचा 40√3 बट्टा में √3 - 1, यही हमारे पास फाइनली आंसर बचा, जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। चलिए, उम्मीद है आज की क्लास अच्छी लगी होगी। और भी क्वेश्चंस करें, बताइए आप लोग, और भी क्वेश्चंस करें? चलिए, और भी क्वेश्चंस को करते हैं, है ना, कुछ और भी क्वेश्चंस लाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्तों कि थीटा एक न्यून कोण है, और हमारे पास एक इक्वेशन दिया है, एक समीकरण है, जिसमें हमको पता करना है थीटा का वैल्यू। बहुत आसान है, देखिए हम उठाते हैं उस समीकरण को, उस समीकरण से बात करते हैं, थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं। बटा में यहाँ पे क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जब भी इस तरीके का इक्वेशन आए ना दोस्तों, तो अब क्या करिए, कॉट या tan को साइन और कॉस में चेंज करिए। तो चलिए हम इसको भी चेंज करते हैं। तो ऊपर वाला सर जैसे है जैसे रहने दीजिए, इसको चेंज करिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, cos²
साइन स्क्वायर होगा ना, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर 3। तो आप यहाँ से क्या करिए, कॉस को कॉमन लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस कॉमन लेंगे दोनों पट्टी से, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये से ये खत्म तो हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, यही बचेगा और बराबर में 3। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर चला जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा बटे में, और क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे में क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर पता है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3, है ना। आगे बढ़ेंगे और इस तो एक स्टेप और आगे बढ़िए, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 3। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आप ही लोग बताइए, √3। सर tan थीटा बराबर जब √3, तो √3 का मान कितना होता है, tan 60, तो सो थीटा का वैल्यू 60। सर आंसर आया है 60, लेकिन अभी भी मैच नहीं किया है, अभी भी मैच नहीं किया। अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, 60 है ना, अब आप लोग क्या करिए, इसमें से ऑप्शन मैच करिए 60 कौन सा है। अगर नहीं निकालने आता है, इसको पाई में नहीं चेंज करना है, तो पाई के मान होता है दोस्तों, पाई का मान होता है 180। 180 में कितना से डिवाइड करें कि 60 हो जाए, पाई का वैल्यू कितना होता है 180। तो हमको ध्यान में सर आप 3 से डिवाइड करिए, 3 एकम 3, 6 3 18, यानी कि π/3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 60 डिग्री। और π/3 हमारा 60 डिग्री एक न्यून कोण है, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख सकते हैं, आप सभी के सामने x का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है और z का वैल्यू दिया हुआ है। पूछा जा रहा है x प्लस y का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए हम इसको रफ कर रहे हैं। पाई का वैल्यू रेडियन में निकालने आता है ना, पाई का मतलब होता है 180, और 180 को जितना से डिवाइड करेगा उतना आपका डिग्री देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को करते हैं। ये जो सवाल आपके सामने दिख रहा है, झलक रहा है आपके आंखों के सामने, इसको करिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कह रहा है ना, किया जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पुट करिए, हाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, फिर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, ये होगा हमारे सामने, होगा ना। चलिए कोई बात नहीं, इतना तो हो गया है सर। एक चीज़ और हम इसको अच्छा से फ्रेश से लिखना चाहते हैं, फिर से फ्रेश से लिख देना चाहता हूँ। देखिए एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं कहूँ जेड स्क्वायर भी अगर मैं जोड़ने के कहूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देखते हैं आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू क्या है, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, यही है ना। तो अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगा रहे हैं, यहाँ पर से आर स्क्वायर कॉमन लीजिए, साइन स्क्वायर अल्फा भी कॉमन है, बच रहा है यहाँ पर क्या दोस्तों, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, बच रहा है ना सर। एंगल सेम रहता है, स्क्वायर रहता है, तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, इतना हमारे पास अभी प्रस्तुत है। अब हमारे दिमाग में चल रहा है कि सर एगो जेड का भी वैल्यू दे ले है आर, है ना। तो एक चीज हम क्या करते हैं दोस्तों, आर का वैल्यू यहाँ पे पुट करने की कोशिश करते हैं। आर स्क्वायर है इसका, तो देखिए जेड स्क्वायर का तो वैल्यू आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, इतना लाना है हमको किसी तरीके से। तो साइन को हम लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, जानते हैं ना, जानते हैं ना। तो बोलिए इतना दूर तक तो आप लोग कुछ कर ही दीजिएगा, दिमाग लगाइए दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। बोलिए तो अब हम आपको
अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पुट कर सकते हैं आर स्क्वायर माइनस इसके जगह पे जेड और जेड का होल स्क्वायर है ना। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया, आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। कोई टाइम भी नहीं लगा, ज़्यादा एक्सपेंडेबल भी नहीं रहा, कुछ नहीं, बस जैसे जैसे करना था वैसे वैसे करते चले गए। जो हमको कॉमन दिखा हमने कॉमन निकाला, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, सर 1 होता है, 1 हमने लिख दिया, 1 को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। फिर उसके बाद हमने इसको तोड़ दिया सर कॉस में, क्योंकि जेड हमको दिख रहा, ऑप्शन में भी जेड दिख रहा था, तो इसको भी हमने जेड में कन्वर्ट करने की कोशिश किया और इसको फार्मूले पे तोड़ दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, फार्मूला होता है ना। तो उसी पे अल्फा है, आज तो अल्फा लिख दिए, फिर इसके बाद एक्सपेंड कर दिया, आपके सामने आंसर आ गया। उम्मीद है आज की क्लास अच्छी लगी है, थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि आपके पास समय नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने हैं, और सर ये सब क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में भी आना चाहिए, तो ज़्यादा समय भी लगता है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। तो दबा के लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसा लगा, हर एक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।